दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने ईडी की छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि मेरे घर पर ईडी की रेड की गई। मैं बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिला हूं। 12 घंटे तक मेरे पूरे घर की तलाशी ली गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मेरे घर में पहले भी एसीबी ने जांच की थी, तब भी उनको कुछ नहीं मिला था। अब भी उनको कुछ नहीं मिला है। वे मेरा एक मोबाइल लेकर गए हैं और रसीद मुझे वे देकर गए हैं। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी ली। ईडी के एक सूत्र ने पुष्टि की कि एजेंसी के अधिकारी खान ने जुड़े परिसरों में तलाशी ले रहे हैं। सूत्र ने कहा कि एजेंसी की कार्रवाई वक्फ बोर्ड मामले के संबंध में थी। हालांकि अधिकारी मामले पर चुप्पी साधे हैं। ईडी की यह कार्रवाई सीबीआई और दिल्ली सरकार पर एसीबी द्वारा वक्फ बोर्ड में मामला दर्ज करने के बाद हुई है। एसीबी ने पिछले साल सितंबर में दक्षिणी दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक खान को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई ईडी द्वारा कथित शराब घोटाला मामले में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पिछले बुधवार को गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। और मैं आज मुख्यमंत्री से मिला हूं। मैंने सारी उनको बात बताई है कि 12 घंटे तक सारे उन्होंने हमारे मोबाइल ले लिए, हमें अलग बिठा दिया, मेरे पूरे घर को सर्च किया, मेरे बेड को, मेरी अलमीरा को, मेरे कपड़े, हर एक चीज़ उन्होंने देखी, लेकिन मेरे घर में कुछ मिला नहीं उनको। और मेरे घर में पहले भी एक बार एसीबी ने सर्च किया था, तब उनको कुछ नहीं मिला था, और आज सर्च किया, आज भी उनको कुछ नहीं मिला। मेरा एक मोबाइल था, वो मोबाइल लेकर गए, जिसको सीज किया गया, सीज मेमो मुझे वो देकर गए हैं। और मैंने जब उनसे ये पूछा कि भाई आप किस एफआईआर के तहत आए हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि 2016 की कोई दिल्ली वक्फ बोर्ड की एफआईआर है, जब वक्फ बोर्ड भंग किया गया था, और वो तो ऑलरेडी जो है कोर्ट के अंदर है, चार्जशीट उसमें सबमिट हो गई है, और उसमें कहीं करप्शन के चार्जेस नहीं है, कहीं लेन देन की बात नहीं है, उसमें सिर्फ इरेगुलरिटीज़ की बात है कि आपने जो किया वो ड्यू प्रोसेस नहीं था। जबकि उनका कहना भी गलत है, जब आप कोर्ट में चल रहा है तो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस कोई चीज़ नहीं हुई है तो वो इरेगुलरिटीज़ हो सकती है, और इलीगलिटी भी नहीं है। लेकिन करप्शन कहाँ से आ गया, पीएमएलए कहाँ से आ गया, उसमें पैसे का लेन देन कहाँ से आ गया? तो उसमें कोई फंडिंग तो हुई नहीं है। वो तो 32 लोग थे, 32 लोगों को 2 महीने के लिए रखा गया था, इन्होंने खुद ही उनको हटा दिया था। 2 महीने की सैलरी गई है तो काम करने की बुनियाद पर गई है। अभी हाईकोर्ट वो लोग चले गए थे, तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इन लोगों ने अगर काम किया है तो इनको पैसे आप देंगे, कैसे रखेंगे कैसे नहीं है तो अलग चीज है। आप कह रहे पीएमएलए का मामला नहीं बनता, फिर ईडी किस आधार पे आई? मुझे तो खुद नहीं पता ना, वो तो ये खुद कह रहे हैं कि हम तो 2016 की जो एफआईआर है उसमें है, वो ऑलरेडी जो है चल रहा है, सीबीआई ने उसमें चार्जशीट कर रखी है, तो पीएमएलए कहाँ से बन गया? और उसमें तो है ही नहीं कुछ। उसमें तो इसमें 1500 सूट है, जिनका सारा हिसाब है, 160 रुपए का एक सूट है, 10-12 7 फोगिंग मशीन है, 2 कैमरे हैं, इस तरह की चीजें हैं, कंप्यूटर हैं, सारी चीज वहां मौजूद है। तो कोई चीज अगर खरीदी गई है, और वो जो है एक मैनेजमेंट कमेटी, जो कमेटी बनाई थी मैंने उसके अंदर, परचेज कमेटी, उसके जरिए खरीदी गई है, और उसमें जिससे पहले कोटेशन लेकर के दी गई है, तो उसमें करप्शन कहाँ से आ गया?